मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जड़ें मिलने से हड़कंप मच गया है। व्यापारियों से करोड़ों की फिरौती मांगने और शहर में दहशत फैलाने की साजिश रचने वाले गैंग के 2 और गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह सिर्फ फिरौती तक सीमित नहीं था, बल्कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमला कर दहशत फैलाने की भी साजिश रच रहा था। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। अशोकनगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े 2 गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। यह वही गिरोह है जिसने शहर के व्यापारियों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर ने एक व्यापारी से 10 करोड़ रुपए और दूसरे व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। धमकी भरी कॉल और मैसेज के जरिए व्यापारियों में डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले में गैंग के एक सदस्य मनीष जांगेड़ पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद भी गैंग के गुर्गे लगातार धमकी देकर पुलिस को चुनौती दे रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि गैंग शहर के गांधी पार्क जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में दहशत फैलाने और हमला करने की साजिश रच रहा था, जिससे शहर में खौफ का माहौल बनाया जा सके। पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश पर पुलिस की टीमों ने कई राज्यों में दबिश दी। इंदौर, भिंड के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर से लेकर गोवा तक पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी की। करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और लगातार पीछा करने के बाद पुलिस ने गैंग के 2 और गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि अब मुख्य शूटर भी पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा दूर नहीं है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि पूछताछ में गैंग के कई और राज खुल सकते हैं। तो उसने ये बताया कि यहाँ उसको और भी सेंसिटिव स्थानों पे कुछ घटना कारित करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए बताया गया था, जिसमें कि गांधी पार्क में कुछ स्टोर्स वगैरह के सामने और जिन व्यापारियों को धमकी दी गई थी वहाँ तो बताया गया था। गिरफ्तारी के बाद में जब अपनी बात हुई थी, अगले दिन पुनः इन लोगों को धमकी भरे फोन आए। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी तरीका का वारदात का तरीका है, जिसमें ये अपने आप को ऐसा बताना चाहते हैं कि हम ये सब होने के बाद भी हम डरने वाले नहीं हैं। और उन्होंने फिर फ़ोन करके इनको डराने धमकाने की कोशिश की, जो कि हमको मालूम था कि ऐसा होगा, क्योंकि इस तरह का इनका तरीका वारदात रहा है। जो ट्रांजैक्शन इसके साथ मनीष को जो पैसा दिया गया था, मनीष यहाँ आया था तो मनीष को कुछ पैसा दिया गया था, जिससे कि उसने मोटरसाइकिल खरीदी थी और उसके खर्चे के लिए पैसा दिया गया था। एक 30,000 रुपये दिया गया था, एक 40,000 रुपये दिया गया था और 3,000 और 4,000 के अलग अलग ट्रांजेक्शन इस प्रकार से थे, जो पिछले बार हमने आपको बताया था। उसका हमने पूरा विवरण निकाला जो इस मामले को लिंक करने के लिए आवश्यक था। इसके लिए हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और तुरंत ही बड़ी तत्परता पूर्वक हमारी टीम यहाँ से गोवा, बीकानेर, जयपुर अलग अलग स्थानों पे गई और वहाँ जाके हमने छानबीन की। वहाँ ये ज्ञात हुआ कि जो पैसा आया था, 40,000 रुपये जो आया था, वो बीकानेर से आया था। बीकानेर में जब जाके तलाश किया गया उस स्थान पे तकनीकी साक्ष्य के रूप में सब निकालने के पश्चात, तो बीकानेर का एक दिनेश सुथार नाम का व्यक्ति है जो कि वहाँ कियोस्क संचालित करता है और वो वहाँ विभिन्न लोगों के कहने पे इस तरह के पैसे डालता है, परंतु उसके द्वारा इस गैंग के कहने पर इस तरह की गतिविधियों के लिए पैसा डाला जाता रहा है। और ये पैसा भी उसने इस गैंग के एक व्यक्ति जो कि दुर्गेश सोनी नाम है, उसके कहने पर यहाँ इस मनीष जांगीर को डाला। उसको आरोपी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, जिससे पूछताछ में और भी कई बातें सामने आई हैं और उसके द्वारा और इस पूरे गैंग के द्वारा कई संदिग्ध स्थानों पर जहाँ पे अवैध हथियारों की लेन देन होता है या और भी ऐसे स्थानों पर ट्रांजैक्शन हुए जिसकी कि हम अभी तलाश कर रहे हैं।
दिनेश सुधार को लाया गया है, उसको आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो रहा, बहुत दूर जाके गोवा में हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से कार्य किया। वहाँ जहाँ से पैसा 4,000 रुपये का ट्रांजैक्शन आया था, उस ट्रांजैक्शन का जब डिटेल लिया गया तो जिस कियोस्क से आया था वो वहाँ देखा, वहाँ कुछ तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए। उन तकनीकी साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित हुआ कि एक व्यक्ति उसी समय वो पैसा डाल रहा है, डाल के निकल रहा है। उसका फिर हमें तकनीकी रूप से वहीं गोवा में हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से लगातार उसको बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक करके उसको देखा तो हमारे सामने फिर उसका फोटो आया। वो फोटो जो हमने हमारा जो आजकल हमारे डीजीपी साहब और हमारे डीजी साइबर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पीएचके द्वारा नेट ग्रिड की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नेट ग्रिड होता है कि आप किसी का फेस अगर डाल देते हैं तो उसका अगर वो क्रिमिनल है तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि पूछताछ में गैंग के कई और राज खुल सकते हैं। पीछे हो रहा है, थोड़ा पीछे होके करना है। अरे